रम्या हैरान रह चुकी थी। रम्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो कहती है, तुम क्या वास्तव में हमारे मोह परिवार का एक मुख्य सदस्य नहीं बनना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पर मोह परिवार कोई नॉर्मल परिवार नहीं था। हाँ, माना कि वो छोटा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं। वो अपनी सिटी का एक बड़ा परिवार के लिस्ट के अंदर से आता था। अगर कोई भी नौकर उसके अंदर रहता है तो उसके साथ में ही वो आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी छलांग यानी कि अपने कैरियर को और ज्यादा आगे बढ़ा सकता था। तो विपिन ने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन अब यहाँ पर जब आप लोगों ने मेरे ऊपर वो लांछन लगा दिया है कि मैंने घोड़े को मारा था, तो उसके साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं किसी मुंह के साथ में आप लोगों के साथ में काम कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं वहां पर आपके साथ में काम कर पाऊंगा। विपिन यहाँ पर ये सब कुछ कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि इन सभी को कहने के पीछे विपिन का भी एक बहुत ज्यादा बड़ा मोटिव था। आखिरकार वो यहाँ पर रह नहीं सकता था। उसको पता था कि ये छोटी मोटी जगह उसके लिए नहीं बनी है। एक बार वो ठीक हो जाता है, अपनी चोटें ठीक कर लेता है, तो उसके बाद में उसको यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसके बाद में वो पूरी दुनिया घूम सकता था और अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सकता था। अगर वो यहीं रहता है तो उसके बाद में उसको पता नहीं था कि वो कब तक यहाँ अपने आप को रख पाएगा। इसी वजह से वो सबसे पहले मोह परिवार के अंदर से ऐसे निकलना चाह रहा था। और इसके अलावा उसका पहले से ही यहाँ पर ये सब कुछ एक प्लान बना हुआ था। उसने शुरू से यहाँ पर ये सब कुछ देख रेख कर रखा हुआ था। वो ये जानता था कि वो अगर डायरेक्ट जाकर ये कहता है कि वो मोह परिवार के अंदर से बाहर निकलना चाहता है तो उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, उसको शायद वहां पर मार डाला जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पर वो इस जगह पर और इतने सारी कांड होने के बाद में और वो अभी महल के अंदर था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर इस चीज को आगे चल सकता था। वैसे भी विपिन ने जब कालिया को मारा था तो उस जगह से उसने एक सीढ़ी बना ली थी। वो ये जानता था कि आगे जाकर उसको ऐसा कुछ करना पड़ सकता था, तो इसी वजह से उसने सारी कहानी को अपने हिसाब से चलने दिया। अब ऐसा मत कहना कि यहाँ पर सारी कहानी अलग थी, लेकिन ये सारी विपिन की कहानी थी जो इसने बनाकर रखी हुई थी। वहां पर विपिन की वो बातें सुनने के साथ में सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। अब तो रम्या के साथ में नंदनी भी पूरी तरह से सोच विचार करने लगी थी। वो कहती है, विपिन, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मोह परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। अगर तुम वहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। बात कुछ ऐसी है कि अगर तुम वहाँ रहते हो तो आगे जाकर तुम्हें इस तरह से आगे बढ़ने का एक मौका मिल सकता है जिसके लिए कोई भी तरस जाएगा। तुम्हें यहाँ पर संसाधन मिल सकते हैं, तुम अपनी साधना को आगे बढ़ाने में यहाँ से मदद ले सकते हो। लेकिन एक बार तुम मोह परिवार को छोड़ दोगे तो उसके बाद में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना और बहुत कुछ करना। लेकिन अब विपिन उनकी किसी की बात नहीं मानता है। विपिन यहाँ पर अपनी बातों के ऊपर अड़ चुका था। वो कहता है, लेकिन मिस, मेरा अनुरोध है कि आप मुझे इस चीज से मुक्त कर दीजिए। मैं अब यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे लिए यहाँ काम करना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन की इस तरह से दृढ़ता को देखते हुए यहाँ रम्या कहती है, क्या तुम वास्तव में जाना चाहते हो विपिन? इस जगह पर उसके कुछ इमोशंस भी यहाँ पर चेंज हो चुके थे। ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर वो विपिन को थोड़ा जानने के बाद में उसके लिए कुछ फील करने लगी थी। लेकिन विपिन अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे जाना होगा। लेकिन अब रम्या भी उसको देखने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जब से यहाँ पर उसने देखा कि उसने किस तरह से ईगल को अपने कंट्रोल के अंदर किया था, तो उसकी जो उसके प्रति दृष्टि थी ना, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। उसको लगने लगा था कि विपिन आगे जाकर कुछ कर सकता था, लेकिन विपिन अब पीछे पड़ चुका था। तो उसके बाद में फिर से उसकी सारी चीजें यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आने लगी थी। इसके अलावा रम्या भी यहाँ पर ये जानती थी कि अगर वो घर होती ना तो उसके साथ में साफ साफ वो विपिन के अनुरोध को यहाँ पर मना कर सकती थी। लेकिन इस जगह पर उसके सामने महाराज थे, महल था, और अगर वो उसके अनुरोध को यहाँ पर मना करती है तो उनकी जो छवि थी मोह परिवार की उनके प्रति वो पूरी तरह से चेंज हो सकती थी। इसी वजह से अब जो रम्या थी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि हो क्या रहा है। लेकिन उसी बीच जब वो इसके बारे में सोच विचार कर रही थी और ये बातें कर रही थी कि अपने मन के अंदर कि क्या वो विपिन को बाहर निकाले, लेकिन उसी बीच उसको कुछ याद आता है, उसको कुछ समझ में आता है, कहीं ये सब कुछ इसी की चाल तो नहीं। उसके साथ में वो विपिन को देखने लगती है जो बिल्कुल सहज लग रहा था। उसके साथ में रम्या को कुछ याद आता है, नहीं ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें इसी के द्वारा लगाई गई थी, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही कुछ है तो उसके साथ में विपिन का दिमाग तो हमारे मोह परिवार के किसी के भी सामने टिक नहीं सकता है। वास्तव में हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कोई सरल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन अभी तक भी रम्या को कुछ इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो इसी वजह से वो अपने उन सभी ख्यालों को पूरी तरह से जमा देती है और अपने मन ही मन के अंदर रख लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि फालतू में इस चीज को और ज्यादा बढ़ाना उसके लिए भी हानिकारक था और सभी के लिए भी अपना टाइम वेस्ट करने जैसा था। तो इसी वजह से रम्या अब उसकी बात मान जाती है और करने लगती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस अनुरोध से सहमत हूँ। यहाँ पर जो रम्या थी वो अपने ना खुश होते हुए भी उससे ये शब्द कहती है। तो उसकी बात सुनते हुए विपिन कहता है, आपका धन्यवाद कि मिस आपने मेरी बात मान ली है। उसके साथ में रम्या अपना सर केवल हिला देती है, क्योंकि उसके हाथ के अंदर से अभी एक डायमंड का टुकड़ा चला गया था। अगर वो उसको अपने पास में रखती तो उसके साथ में ही शायद उनका परिवार और ज्यादा आगे बढ़ सकता था, लेकिन इस जगह पर अब रम्या कुछ कर नहीं सकती थी। इसी वजह से वो कहती है, महाराज क्या अब आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप विपिन को यहाँ का जो इमेज यानी कि उसका आधार कार्ड दे सकते हैं? आधार कार्ड जैसे कि यहाँ पर अपने होता है वैसे उसका भी था। वहां पर शहर के अंदर सभी का ऐसा ही एक आधार कार्ड की तरह ही एक टोकन दिया जाता था, ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके कि वो बंदा वास्तव में कोई नौकर नहीं है, ना कोई स्लेव है जिसको वहां पर कोई पकड़ा जा सकता था। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर महाराज भी अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसके उस शहर के अंदर बहुत से ऐसे बंदे आया करते थे जिन्हें यहाँ पर अपने उस टोकन को बनाना होता था, जिसके साथ में उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हुआ करती थी। इसके बाद में राजा अपने पास में से एक टोकन बाहर निकालता है और विपिन से कहता है, विपिन ये लो टोकन, इसके ऊपर तुम्हें केवल खून की एक बूंद टपकानी है, उसके बाद में तुम्हारी सारी जानकारी इसके अंदर आ जाएगी। उसके साथ में विपिन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस टोकन को अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है। वो टोकन दिखने में सिल्वर कलर का था, उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स थे और उसके अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं था, लेकिन उसके अंदर से कुछ एनर्जी को विपिन महसूस कर पा रहा था। विपिन कहता है, अच्छा तो ये है यहाँ का एक स्टेटस टोकन, जिसको आश्रम स्टेटस टोकन कहने वाला है, ठीक है गाइस। और इसके अलावा आधार कार्ड भी इसको कह सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर विपिन जल्द ही अपने खून की एक बूंद उसके ऊपर टपकाता है और उसकी जानकारी वहां पर उसके ऊपर आ जाती है। उसके साथ में ही यहाँ पर अब विपिन भी एक स्वतंत्र इंसान बन चुका था। अब किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि कोई भी बंदा उसको किसी तरह से परेशान कर सके या फिर उसको पकड़ कर अपने पास में रख सके अपने एक नौकर के तौर पर, क्योंकि विपिन का भी अब एक ओहदा हो चुका था। विपिन का भी एक यहाँ पर स्टेटस बन चुका था कि हाँ वो कोई नौकर नहीं था। उसके साथ में अब जो नंदनी थी वो कहने लगती है, विपिन तुम अब एक पालतू जानवर पकड़ने वाले बन चुके हो, यानी कि तुम भी स्टेमर हो, तो इसी वजह से यहाँ पर अब तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, तुम्हें कहीं भी कोई भी जॉब मिल सकती है और तुम इसी पहचान के साथ में आगे बढ़ने वाले हो, एक जानवर को ट्रेन करने वाला बीस्ट टेमर। विपिन की भी खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं था। विपिन भी यहाँ पर यही चाह रहा था कि वो सबसे पहले मोह परिवार से बाहर निकल जाए, उसकी भी एक पहचान हो जाए। इसी वजह से आज उसे एक पहचान टोकन में मिल चुका था। उसके साथ में जब विपिन और सभी लोग यहाँ पर खुश थे, तो उसके साथ में यहाँ पर जो महाराज थे वो कहते हैं, देव इधर आइए। उसके साथ में देव उसके पास में आता है, तो उसके साथ में वो कहता है, जी महाराज क्या हुआ? तो उसके साथ में वो कहता है, देव एक काम करिए, जाइए और विपिन को हमारे लाइब्रेरी के अंदर ले जाइए, उनको जो भी साधना टेक्निक चाहिए वो वहां से ले सकते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल हो सके। तो उसके साथ में यहाँ पर देव भी कहता है, जी महाराज मैं आपकी बात समझ गया। तो उसकी बात सुनते हुए विपिन की आंखें भी चमक जाती है, क्योंकि उसे अब यहाँ पर एक और काम मिल चुका था, स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर और ज्यादा किताबों को इकट्ठा करना। और एक बार स्वर्ग की लाइब्रेरी भर जाती है तो उसके साथ में विपिन का तो यहाँ पर मारे न्यारे हो सकते थे। विपिन कहता है, आपका धन्यवाद महाराज, आपने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा उपकार कर दिया है। तो महाराज कहता है, नहीं नहीं विपिन, उपकार तो तुमने किया है मेरे पे, आखिरकार तुमने मेरे इस ईगल को मेरे कंट्रोल में करने के लिए तुमने जो मेरी मदद की है ना, ये तो बहुत ज्यादा ही छोटी है इस चीज के लिए। उसके साथ में विपिन भी अपना शरीर लाता है और देव कहता है, ठीक है विपिन आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको लाइब्रेरी के अंदर ले चलता हूँ। इस जगह पर देव भी अब यहाँ पर विपिन की सारी चीजें समझ चुका था, तो इसी वजह से अब वो उसको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकता था। विपिन के पास में भी आखिरकार उसकी एक पहचान टोकन जो आ चुका था। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब वो दोनों वहां से अपनी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो उनको जाते हुए देखकर महाराज के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, समय जगह और सारी चीजों को देखने साथ में ही मैं ये बता सकता हूँ कि ये बंदा बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि इसके सामने इतनी ज्यादा चीजें आई थी फिर भी ये बिल्कुल शांत बना रहा और सारी चीजों को अपने दिमाग से सुलझाते रहा। आखिरकार इसने इस मामले को इस तरह सुलझा दिया जैसा कि यहाँ पर कोई कोर्ट हो
और कोर्ट के अंदर वकील और जज हो, जिसके साथ में ही कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। वास्तव में महाराज विपिन को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रश्न लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो उससे इम्प्रेस्ड हो चुके होंगे। लेकिन जब महाराज इसके बारे में बातें कर ही रहे थे और कह ही रहे थे कि अचानक से वहां पर स्टेप्स की आवाज आती है और दौड़ते हुए एक सैनिक वहां पर आता है और कहता है, महाराज महाराज, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर व्हाइट स्टोन सिटी के अकेडमी के अंदर से वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल जगत है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं।